अच्छा जी, हम मौजूद हैं सुबह के 5 बजे शालीमार बाग में। हम जॉगिंग करने आए हुए थे और जैसा कि आप देख रहे होंगे कि फुली इक्विप्ड है साथ में तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वी विल बी शेडिंग सम वेट। तो आपको शालीमार बाग अभी दिखाते हैं जैसी रोशनी होती है और एंजॉय करते हैं। मेरा कोई पक्का था नहीं वैसे, लेकिन चप्पल पहन के आ गया हूँ जो मेरा भी ख्याल इसमें जॉगिंग हो सकेगी लेकिन फिर भी हम थोड़ी सी वॉक तो कर ही सकते हैं, इसके साथ वॉक हो जाएगी। तो अभी वॉक करने लगे, तो उसके बाद फिर नाश्ते का प्लान है हमारा, तो देखते हैं फिर आपको दिखाते हैं आगे क्या करते हैं। लाहौर के शालीमार बाग की एक खूबसूरत सुबह कोई 10-11 बजे का टाइम है और सर्दी की आमद है, कोहरा पड़ रहा है, बड़ी खूबसूरत सा एक माहौल बना हुआ है। तो आप सोच रहे होंगे कि फूड कहानी में अवैस हमें शालीमार बाग क्यों दिखा रहा है। तो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बड़ी खूबसूरत जगह दिखाऊंगा लाहौर की। तो एक सीरीज़ ऑफ व्लॉग करने जा रहे हैं हम लाहौर के ऊपर, जिसमें लाहौर का कल्चर और वो मिक्स कल्चर जो कि डिफरेंट लोग क्योंकि यहाँ पे मूव हुए हैं डिफरेंट शहरों से, डिफरेंट गाँवों से, तो वो मिक्स कल्चर आपको दिखाएंगे। यहाँ का सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम की चाय के साथ यहाँ पे क्या खाया जाता है और रात का खाना, ये सब कुछ दिखाएंगे आपको। और लाहौर की टूरिस्ट प्लेसेस, टॉप क्लास तारीखी मकामात, ये उस व्यू से हम आपको दिखाएंगे जो आज तक किसी व्लॉग में नहीं दिखाया गया। लोग आते तो ज़रूर रहे हैं, कोशिश भी की है, लेकिन वो कोशिश किसी हद तक कामयाब हुई है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ 13 दरवाज़ों के अंदर ही अब लाहौर नहीं है, लाहौर इससे बाहर भी मौजूद है। तो हम आपको पुराना और नया दोनों लाहौर दिखाएंगे, दोनों का कल्चर, दोनों में शुरू होने वाली नई चीज़ें, नए मकामात। तो मेरे साथ चले, मज़ा आने वाला है। जी इंतहाई क्रिस्पी किस्म के पकौड़े मुझे नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल मिक्स पकौड़े भी हैं, ये मिक्स पकौड़े भी हैं, इसमें बैंगन के पकौड़े भी नज़र आ रहे हैं, एग्जैक्टली आलू की टिक्की के पकौड़े भी नज़र आ रहे हैं, सब कुछ पकौड़ा स्टाइल में है। मुझे तो फ्राई फिश भी नज़र आ रही है, फ्राई फिश भी है भैया, कमाल है भाई, कमाल। गुर्दे के पूरे होते हैं और मगज़ टकाटक, और चिकन कढ़ाई तवा और शामी टिक्की, चिकन का कीमा फ्राई। आपका नाम? राशिद भाई, आप पहले दाल के बारे में बताएं। ये जो दाल, हाँ, ये दाल का टकाटक होता है और इसमें आप क्या क्या डालते हैं? प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची, अदरक वगैरह डाल के मसाला बना के फिर इसको अंडे डालते हैं, फिर इसमें टिक्की डालते हैं, फिर इसको फ्राई करते हैं। और मेरे मुंह में टेस्ट आ रहा है इसको देख के कि ये किस किस्म का भाई खाएंगे तो और टेस्ट। अच्छा बिल्कुल, चल। तो नाम क्या फरमाया वो ऐनक वाले छोटे बच्चे ने क्या खूब फरमाया है, पीछे देखो, ये पीछे देखो, ये अलजन्नत बोंग पाए आ गए। उसके बाद बॉम्ब पाए, हाय 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 हाय, मिर्ज़ा बोंग पाए के साथ बाबा जी कुल्फ़ी वाले अल मशहूर लाहौर के जनाब, बहुत दुनिया में मशहूर है ये तो भाई खाने खाना है यहाँ पे हर तरफ। ये यहाँ सदर में क्या मतलब, ये चलो ये लाहौर के मशहूर पाए हैं भाई, और सदर बाज़ार के काफ़ी मशहूर पाए हैं, बड़े के पाए, बोंग पाए नली भी होती है। अरे वाह, क्या बात है, तो भाई डाले भाई डाले। पाया भी बड़ी कमाल है। हाँ हाँ हाँ, अब ये बाउल जो है ना, अब ये बाउल, ये देखें, ये इतना बड़ा बाउल, ये
मसाला है ये मसाला इसके ऊपर डलेगा, मज़ीद मसाला। ये देख ले भाई, ये मसाला डालें इसके ऊपर। और ये अरसलान खा सकते हो भाई, ये लो भाई, हाँ, चले आए टेस्ट कर। ये जी लाहौर का मशहूर नाश्ता है बोंग पाए वाला, और ये मैं टेस्ट करने जा रहा हूँ। अबे मोटे कितना खाएगा ये? भाई अब ये टेस्ट के बगैर तो नहीं जा सकता। आप भी इस्लामाबाद से आके लाहौर वाले बनते जा रहे हो भाई। मैं एक सिर्फ चेक करूँगा कि मेरे से भी रहा नहीं। प्लीज़ कैसा टेस्ट है? ज़बरदस्त टेस्ट है। भैया आपने ख़त्म करना है, ये बहुत हैवी हो जाएगा। अच्छा, ये ख़त्म हो तुम नहीं कर सकते? इतना चैलेंजिंग नहीं बनाया आप मेरे लिए। चैलेंजिंग तो है भाई। मज़ा आ रहा है, आना भी चाहिए। मैंने भाई ये देखें जी, ये रास्ते में हमें गोलगप्पे मिले हैं। लाहौर की मशहूर सौगात गोलगप्पे। हाय 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 हाय, वैसे तो मैं भी गोलगप्पा ही लगता हूँ, लेकिन ये गोलगप्पे बहुत टेस्टी हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। और ये कुछ जिसमें स्टॉल चेक करें मौजूद हैं, और गोलगप्पे थे, और ये बल्ले भी हैं ऊपर लगे हुए। सैलड भी लगे हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा दही बल्ले, ये पकौड़ियों के बाद बल्ले वगैरह भी हैं। मीठी चटनी, पुदीने की चटनी भी होगी यहाँ पे, और ये दही के अंदर बल्ले लगे हुए, मसाला जात जो ऊपर डलते हैं। इसके बाद उसके मज़े को मज़ीद उबाला करते हैं। चल यार, चल भाई। गोगा नकीबिया। गोगा नकीबिया। जी भाई। जानू मेरे पीछे जो है ना, वो 2 चने हैं जो लाहौर के बड़े मशहूर चने हैं। इसमें से एक जो आशिक चने वाला है, बिल्कुल एग्जैक्टली, और दूसरा जो है गोगा नकीबिया चने वाला, काफ़ी मशहूर है। गोगा नकीबिया वो काफ़ी मशहूर चने। हाँ, और रश भी लगा हुआ है, देखे जरा दुकान पे रश वगैरह काफ़ी है यहाँ। और हम वहाँ पे जा रहे हैं और हम चने खाने लगे हैं। चल भाई, आपको ये जगह कौन सी है ये डिस्क्रिप्शन में पता चलेगा, तो भाई देख लेना, आना, एंजॉय करना। चलो, हमारे लाहौर के रेंजर्स और हमारी इज़्ज़त, हमारी शान, हमारी जान, ये हमारे हीरोज़ हैं सर। सर सल्यूट, आप लोगों की वजह से हमारा मुल्क सेफ है। थैंक यू सो वेरी मच। खाना खाने आए हैं, क्या करने आए हैं? अच्छा, क्या खाएंगे? कुछ भी चल जाएगा। ये देखिए, नकीबिया भी है चने वाला, और आशिक भी है। किसके चने ज़्यादा अच्छे हैं? फर्स्ट टाइम आए हैं। चल, गोगा चने वाला। अच्छा, वो कह रहे हैं गोगा चने वाला बहुत अच्छा है। भाई तीसरे चने भी आ गए हैं, लेट्स फाइंड आउट। थैंक यू जी। अच्छा जी, रेंजर्स वाले भाइयों ने कहा था यहाँ पे जो गोगा भाई है ना, इनके चने नकीबिया से और दूसरे वाले भाई से बहुत बेहतर है। तो हम यहाँ के टेस्ट करते हैं, क्योंकि रेंजर्स ने कहा, इसका मतलब है उन्होंने कुछ ना कुछ ज़रूर गौर किया होगा। चले चल के देखते हैं। जो मैंने बड़ा देश इससे पहले मैंने कहीं पे नहीं देखा इतना बड़ा देश का। चने डूबे हुए, गार्डन सारी बातें ख़त्म हो गए, लेकिन फिर भी इनका काम क्योंकि काफ़ी चलता है, ब्रांचेस काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए जो है ना वो चने आपने देखिए। कौन से स्कूल में पढ़ते हो भाई? मैं तारक हाई में। तारिक हाई? हाँ जी, सिर्फ हाई? तारक हाई स्कूल। ये क्या तारिक जो है वो क्या हाई करता है? पता नहीं, ये नहीं पता मुझे। हाई तो नहीं होते थे सारे बच्चे? नहीं, हाई नहीं हैं? होते, लोग हाई नहीं होते। अच्छा, मीडियम ठीक है। रहते हैं। ये क्या भाई, ये क्या खाने लगे हो? ये चनों के ऊपर, नान के ऊपर फ्री डाल के देते हैं चने। अच्छा, के लिए। गोगा नकीबिया चने। वाह जी वाह, Students क्या के लिए। बात है। हर बंदे की रीच में भाईजान, हर बंदे की रीच में। काफ़ी ज़्यादा रश है यहाँ पे गोगा चने वाले के पास, और ये हम आगे बैठे। असलान साहब, हो जाए दो हाथ। असलान भाई, जी भाई। 1 2 का 4 करें भाई दे दनातन 4.5 और देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। ये एक कोफ्ता है इसमें, और एक अंडा मौजूद है। लेकिन हम नॉर्मल जो ट्रेडिशनल स्टाइल है उसके तरीके से खाएंगे। बहुत अच्छा टेस्ट है भाई। मुझे ये बता, ये सब कुछ खा के
पेट तो नहीं ख़राब होगा? भाई हिसाब से खाना, थोड़ा थोड़ा खाना, पेट आपका अपना है, किराए का नहीं लिया आपने, तो थोड़ा थोड़ा करके खाएंगे, सब कुछ हजम हो जाएगा। चल हमें हम सताए हुए हैं, अब जख्म सीने पे। अच्छा वैस भाई मुझसे पूछ रहे थे कि यार 3 बजे के करीब भी नाश्ता मिल रहा है यहाँ पर। भाई सिंपल सी बात है, लाहौरियों का नाश्ते का जो है ना वो कोई टाइम नहीं होता, किसी टाइम भी इनको आमद होती है नाश्ता करने निकल जाते हैं। रात के 3 बज रहे हैं भाई, दिन के 3 बज रहे हैं भाई दिन के 3 बजे भी यहाँ पे नाश्ता करते हैं। 3 बजे कौन भाई टेंशन नहीं लेनी, आप इस्लामाबाद से लाहौर की यही रूटीन है, इन्होंने उठना 3 बजे नाश्ते के लिए चल पड़ता है। संडे भी नहीं है भाई ऐसे ही चलता है यहाँ पे, ये रूटीन है इनकी, ऐसे ही चलता है। 3 बजे भी नाश्ता मिल सकता है आपको, टेंशन नहीं लेनी, एनी टाइम सब चीज़ें अवेलेबल। हमें हम सताए हुए हैं, अब जख्म सीने पे खाए हुए हैं। सितमगर हो तुम खूब नागिन सी जुल्फे, ये जहरीली नजरे वो पानी न मांगे, ये जिसको भी कसूर स्वीट्स के ऊपर आइए देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें जो है ना वो मिलती हैं। समोसे से स्टार्ट करते हैं जी। भाई गर्मा गर्म समोसे निकल रहे हैं। साइज जो है वो समोसे का बड़ा साइज, जी बिल्कुल ऐसे ही आम समोसे से बड़ा है। हाँ, और बड़े मज़े के समोसे हैं इनके, काफ़ी पुरानी दुकान है ये। अच्छा, साथ चटनियाँ भी रखी हुई साथ हैं, चटनी और स्पेशलिटी जो समोसे के साथ होती है वो भी है यहाँ पे। दोपहर के टाइम पे चाय के साथ नॉर्मली ये चीज़ें जो है ना जो आपको दिखाई हैं, ये दोपहर के टाइम चाय के साथ चलती हैं जी। उसके बाद ये मीठे पकौड़े अंदर से का छोटा भाई बॉल स्टाइल तिल लगे होते हैं इसके ऊपर, और ये चावलों की बनती है। अच्छा ये टेस्ट करवाइए। काफ़ी खस्ता टेस्टी, और चावलों का आटे का जो है ना वो टेस्ट आ रहा है इसके अंदर, बड़ा क्रिस्पी और क्रिस्पी भी है और तिल भी लगे हुए हैं इसके ऊपर, और बेहतरीन। ये भी शाम के चाय की आइटम है भाई? जी बिल्कुल चाय के साथ चलती है। टेस्टी यार। ये भी ऑयल के अंदर फ्राई होते हैं। आगे चलते हैं लाहौर की सबसे मशहूर नाश्ता आइटम, वो है हलवा पूरी। ये कौन सा टाइम है हलवा पूरी का भाई? भाई इधर चलती है 3 बजे दोपहर 3 बजे भी चलता है यहाँ पर, सब कुछ चलता है। खीर भी मौजूद है यहाँ पर। अच्छा, खीर भी है और फलूदा भी मौजूद है। फालूदा भी है। फलूदा रबड़ी वाला फलूदा जो होता क्या बात है यार, है। चारों तरफ खाने की काफ़ी पॉपुलर शॉप, और यहाँ पे सब कुछ आपको एक वन स्टॉप के ऊपर जाना है। इसका नाम क्या है? ये है जी कसूर स्वीट्स। कसूर स्वीट्स। हाँ जी, काफ़ी ओल्ड दुकान है यहाँ पे। भाई ये चेक करवाना था थोड़ी। ये जलेबी हम टेस्ट करने लगे। काफ़ी गर्म गर्म जलेबी, और ये भी शाम की आइटम है, चाय के साथ भी चलती है। एक होता है मोटा जलेबा, और ये है पतली वाली जलेबी। हाँ ये पतली वाली और क्रिस्पी, और ये बड़ी शानदार है, बहुत मीठी है, ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा मेरे अरसलान प्यारे भाई, मुझे ये बता यार कि ये हमने जो जो कुछ हम खा लिया है, जी जी इसके बाद अब एक और डिश आ रही है। बिल्कुल। ये हमारे पेट के अंदर क्या बनने वाला है? भाई आ नहीं गई बल्कि आ गई है, ये देखें। ये भी स्पेशलिटी है लाहौर की, ठीक है। रबड़ी वाला दूध, ये पीने के बाद आपके पेट में यकीनी बात है कड़मस मच जाना। कड़मस्त है, बिल्कुल मच जाना। हाँ है। ये कड़मस्त क्या होता है भाईजान? भाई कड़मस मतलब पेट में जब इतनी ज़्यादा चीज़ें आप खाते हैं ना, ढेर सारी चीज़ें, जैसे ये खा लिया, पाए खा लिए आपने, चने खा लिए,
तो ऊपर से दूध भी पीने लगे हैं आप, तो जो सारी चीज़ें मिक्स होगी ना तो उसके बाद कड़मासी मचना और कुछ अच्छा नहीं मुझे ये बताएं, मोडियम की गोलियाँ यहाँ पे मिल जाती हैं वो लाहौर में? बिल्कुल मिलेंगी, वो आपको लेके देंगे जाते हुए रास्ते में, टेंशन नहीं लेनी है। चलें शुरू करते हैं। हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। सदा और करते हो तेरे जफा का, चीज़ है भाई, कमाल है भाई। अहले वफा का, लेकिन किसी जुल्फ़े ये जहरीली नज़रें। तो खाने की वीडियो तो दोस्तों आपने देख ली, जिसमें मैंने और वैस ने आपको डिफरेंट स्टॉल्स विज़िट करवाए और खाना टेस्ट करके भी दिखाया। अब जो बारी आती है मेजर, वो है लाहौर से रिलेटेड हिस्ट्री की, कि आखिर लाहौर शहर की पुरानी ओल्ड और हेरिटेज जो से रिलेटेड हिस्ट्री है वो क्या है, जो जैसा कि हमारी यंग जनरेशन को आजकल पता नहीं है कि लाहौर की ऊपर बेसिकली कितने गेट्स हैं, लाहौर में कहाँ कहाँ से एंट्रेंस है इसकी, किस किस गेट का नाम क्या क्या रखा गया और किस वजह से रखा गया, जो कि यंग जनरेशन को जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम आपको ये विज़िट करवाएंगे, जो कि अभी वीडियो में आप देखेंगे भी, इसमें प्रोफेसर साहब आपको डिटेल व्यू देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सूबा पंजाब में वाक़ लाहौर पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है। ये पाकिस्तान के कदीम शहर के तौर पर भी काबिले एहतराम है। सल्तनत लाहौर शुरू से ही कई हमला आवरों का निशाना बनी रही है और फिर इसे कई हुक्मरानों ने तरक्की दी। किसी ने भी शहर की तामीर और तरक्की में इस तरह हिस्सा अदा नहीं किया जिस तरह मुगलों ने इस तारीखी खित्ते जमीन की दरो दीवार तामीर की। इस दरो दीवार के बीच वुकू पजीर ये शहर लाहौर कहलाता है। इस शहर में दाखिल होने के लिए 13 दरवाजे हैं। यहाँ के रिहायशी इसे अंदरूने शहर भी कहते हैं। लाहौर के 13 दरवाजों के नाम ये हैं: दिल्ली दरवाजा, अकबरी दरवाजा, मोची दरवाजा, शाह आलमी दरवाजा, लोहारी दरवाजा, मोरी दरवाजा, भाटी दरवाजा, टकसाली दरवाजा, रोशनाई दरवाजा, मस्ती दरवाजा, कश्मीरी दरवाजा, शेरावाला दरवाजा और यक्की दरवाजा। इनमें से 6 दरवाजे यानी भाटी, दिल्ली, कश्मीरी, लाहौरी, रोशनाई और शेरावाला सलामत हैं। बाकी 7 दरवाजे बिल्कुल तबाह हो गए और दोबारा नहीं बनाए गए। 70% जो जिम्मेदारी है या 70% जो कॉजेज हैं वो मैन मेड हैं, लोगों के पैदा किए हुए। नेचुरल डिज़ास्टर से 30% नुकसान होता है, 70% नुकसान जो है वो लोगों की वजह से हो रहा है, जिनको इनकी अहमियत का अंदाज़ा नहीं है। अकबरी दरवाजा। इस दरवाजे को बादशाह वक्त मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर ने अपने नाम से मंसूब किया। ये दरवाजा खस्ता और बोसीदा हो चुका है और अब ये दरवाजा मौजूद नहीं है। मोची दरवाजा अकबरी अहद के एक हिंदू मुहाफिज के नाम से मंसूब है। अंग्रेजी अहद में यह दरवाजा गिरा दिया गया, लिहाजा आजकल मौजूद नहीं है। शाह आलमी दरवाजा। ये दरवाजा औरंगजेब आलमगीर के बेटे और जानशीन मोहम्मद मुअज्जम शाह आलम बहादुर के नाम से मंसूब है। क़याम पाकिस्तान के बाद यह दरवाजा जला दिया गया और आज सिर्फ इस दरवाजे का नाम ही जिंदा है। मोरी दरवाजा। ये शहर के तमाम दरवाजों से छोटा दरवाजा है। ये दरवाजा भी अब
मौजूद नहीं है। टकसाली दरवाजा टैक्सल और रॉयलमैन के नाम से भी जाना जाता है। जूतों के बाजार और शाही मोहल्ले की वजह से शोहरत का हामिल है। ये दरवाजा भी अब असल हालत में मौजूद नहीं है। लोहारी दरवाजा, इसका असल नाम लाहौरी दरवाजा है, लेकिन ये लोहारी के नाम से मशहूर है। अंग्रेजी दौर में इस दरवाजे को दोबारा बनाया गया, जो कि अब तक मौजूद है। यक्की दरवाजा, यह दरवाजा एक मुहाफिज जकी के नाम पर था, जो कि बाद में यक्की के नाम में तब्दील हो गया। अब यह दरवाजा भी मौजूद नहीं है। शेरांवाला दरवाजा, इस दरवाजे को महाराजा रंजीत सिंह ने तामीर करवाया। तामीर के बाद 2 शेरों के पिंजरे इस दरवाजे में रखे गए। इसी वजह से इस दरवाजे का नाम शेरांवाला मशहूर हुआ। दरवाजा अच्छी हालत में अब भी मौजूद है। कश्मीरी दरवाजा, इस दरवाजे का रुख कश्मीर की जानिब है। इसी वजह से इसको कश्मीरी दरवाजा कहा जाता है, जो कि अब तक मौजूद है। मस्ती दरवाजा, यह दरवाजा एक शाही मुलाजिम मस्ती बलोच के नाम से मंसूब है। टूट फूट का शिकार होने की वजह से अब यह दरवाजा मौजूद नहीं है। रोशनाई दरवाजा, शाम के वक्त नमाजियों की गुजरगाह के तौर पर इस दरवाजे को रोशनियों से मुनव्वर किया जाता था। इसी सबब यह दरवाजा रोशनाई दरवाजा कहलाता है। यह वाहिद कदीमी दरवाजा है जो अपनी असल शक्ल में मौजूद है। दिल्ली दरवाजा, यह दरवाजा मशरिकी समत में दिल्ली शहर की तरफ है, इसीलिए इसको दिल्ली दरवाजा कहते हैं। लाहौर के नामी दरवाजों में से एक है और आमद और रफ्त लोगों की बाकसरत है, क्योंकि इस दरवाजे के बाहर रेलवे स्टेशन बनाया गया है और इसी समत में बड़े बड़े शहर अमृतसर और जालंधर वाक़े हैं। इस दरवाजे की पुरानी इमारत अकबरी अंग्रेजी अहद तक मौजूद थी, मगर निहायत बोसीदा और खराब और दरवाजा पस तो जमींदोज हो चुका था। यहां तक कि हाथी का गुजरना भी मुहाल था। अंग्रेजी हुकूमत ने इसी तकलीफ से बचने के लिए दरवाजे को गिरा दिया और फिर मोहम्मद सुल्तान ठेकेदार की मुआवनत में हालिया इमारत बनवाई गई। ये दरवाजा निहायत मजबूत बनाया गया। दरवाजे के दोनों तरफ 2 मंजिला आलीशान इमारत है, जिसमें गर्ल्स हाई स्कूल भी मौजूद है और वस्त में दरवाजा है। वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी ने अंदरूनी शहर की मरम्मत और बहाली प्रोग्राम के तहत दिल्ली दरवाजे की मरम्मत और बहाली का काम सरंजाम दिया, जिसके तहत इस दरवाजे में छोटी ईंट और चूने के काम से इमारत को मजबूत बनाया गया है। भाटी दरवाजा, ये दरवाजा लाहौर के मगरिब की जानिब है। भाटी गेट की तारीखी अहमियत इसलिए भी है कि इसका नाम पहले भट्टी गेट होता था और फिर जब हालात बदलते रहे तो ये भट्टी से भाटी हो गया। इसकी एक वजह यह भी थी कि उस दौर में यहाँ राजपूत खासी तादाद में रहते थे और सदा साल आबाद रहे। ये दरवाजा तारीखी वर्से का दर्जा रखता है। मशहूर मुसन्निफ हकीम शुजात अहमद ने भाटी गेट को लाहौर का चेल्सी करार दिया है और इसे लंदन के चेल्सी से तशबीह दी है। इस गेट में बहुत नामवर शख्सियात ने सुकूनत इख्तियार की और अल्लामा इकबाल भी काफी अरसे यहाँ रिहाइश पजीर रहे। सदियां बीत गईं, नित नए रिहायशी और तामीराती मंसूबों के बायस लाहौर शहर तवील से तवील तर तो होता रहा है, मगर इसके कदीमी सकाफती विरसे को मुसलसल नजरअंदाज किया जाता रहा है और मुसलसल नजरअंदाज किए जाने के बायस इस सकाफती वर्से को न सिर्फ कुदरती आफात से खतरा है
बल्कि इसके साथ साथ लोगों की अदम दिलचस्पी भी कदीमी सकाफत को भुलाने का बाइस बन रही है। जो कौमें तारीख को फरामोश कर देती हैं, तारीख भी उनको फरामोश कर देती है। वो है, जब तक अवाम उसका साथ नहीं देगी ना गवर्नमेंट का, तो तब तक किसी भी मॉन्यूमेंट को बचाना या किसी भी शोबे में काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम लोग लाखों रुपए लगा के, हज़ारों रुपए के वो करते हैं उसकी मरम्मत, और वो एक मार्कर से आके उसमें अपना नाम लिख जाता है। देखना ये है, क्या जिंदा दिलाने लाहौर इतनी आसानी से इस कीमती तारीखी वर्षे को फरामोश होने देंगे।